जय मां कामाख्या। कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा व्यक्ति के जीवन में सैया सुख या यौन सुख क्या है और ज्योतिष इसको किस तरीके से परिभाषित करता है, या ज्योतिष में हम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। कुंडली में सैया सुख या यौन सुख को समझने के लिए ज्योतिष के कुछ विशेष भाव और ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है या समझना होता है। आमतौर पर 12वां भाव सैया सुख और यौन इच्छाओं को या यौन इच्छाओं से संबंधित माना जाता है, और 7वां भाव वैवाहिक जीवन के और जीवन साथी से जुड़ा हुआ होता है। 12वां भाव सैया सुख व्यक्ति के गुप्त इच्छाओं और गुप्त वासनाओं और यौन सुख से संबंधित है। 12वां भाव कुंडली का 12वां भाव व्यक्ति के गुप्त इच्छाओं और गुप्त वासनाओं और यौन सुख से संबंधित होता है। 12वां भाव इस भाव में मौजूद ग्रह या उनकी दृष्टि व्यक्ति के यौन जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि 12वें भाव में राहु या अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को यौन सुख में बाधा आ सकती है या गुप्त इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती। इच्छाएं हो सकती हो, इच्छाओं को उत्पन्न करा सकता है। राहु का प्रभाव 12वें भाव में बंधन योग दे सकता है, जिससे यौन सुख से दूर रहने की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। 7वां भाव वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। 7वां भाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी और दाम्पत्य सुख से संबंधित होता है। यह भाव या इस भाव में मौजूद ग्रह या उसकी दृष्टि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु बलवान होने चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन सुखी हो सके। सप्तमेश और शुक्र की शुभ स्थिति भी वैवाहिक सुख को बढ़ाती है। यदि सप्तम भाव पर राहु, शनि या सूर्य की दृष्टि हो तो वैवाहिक सुख में कमी देखने को मिलती है या कमी आ जाती है। अन्य ग्रह और उनके भाव का भी प्रभाव शुक्र और बुध की युक्ति यदि सप्तम भाव में हो तो जातक अवैध संबंधों के लिए नित्य नूतन या नए तरीके को अपनाता है। यदि मंगल, शनि और शुक्र का संबंध वासना से घनिष्ठ होता है और यदि इसकी युक्ति सप्तम भाव पर हो तो जातक समलिंगी भी हो सकता है। कुल मिलाकर सैया सुख और वैवाहिक सुख को समझने के लिए कुंडली में 12वें और 7वें भाव के साथ साथ शुक्र, मंगल और शनि, बुध जैसे ग्रहों की स्थिति का भी विश्लेषण जरूर करना चाहिए। ध्यान रहे, यह जानकारी जो मैं आपके समक्ष रख पा रहा हूँ ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण है और इसका कोई भी व्यक्तिगत जीवन से या जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह जानकारी केवल समझने के लिए, ना कि किसी ज्योतिषी भविष्यवाणी के रूप में आप इसको ले। मित्रों, आज की चर्चा को यहाँ मैं संपन्न करता हूँ। पुनः नए चर्चा के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जैसे भी जो सवाल हो ज्योतिष से संबंधित आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय मां कामाख्या।